ओके, आर वी रेडी? चाय पानी नाश्ता सब डन क्या? बढ़िया? नहीं? हाँ, ऑनलाइन गाइस डन क्या? परफेक्ट। चाय पानी नाश्ता करने का रे ब्रेक में, खाने का पीने का बस मजे की, खाने पीने के अलावा और क्या सुख है ज्यादा? नहीं, बाकी तो क्या दिन भर अभी पढ़ना ही है। ओके, चलिए शुरू करें। इकोनॉमिक्स, कौन सा चैप्टर चालू किया था अपन ने? कहां आए थे? सेकेंड चैप्टर, डिमांड एंड सप्लाई। कहां थे अपन? सबसे मेन टर्म डिमांड। कौन सी चीजें मिलकर बनाती है डिमांड? पहला, सबसे पहला इच्छा, डिजायर, मेरी इच्छा होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा, एबिलिटी टू पे। तीसरा, विलिंगनेस टू पे। इकोनॉमिक्स तो ठीक है, एक बार इसको अगर अपन हटके अपने लाइफ के हिसाब से अपन जो कर रहे हैं अभी सीए में, उसको देखिए। सीए करना है, राइट? इसकी एक्चुअल डिमांड कैसे आएगी? सबसे पहली डिजायर आपकी, सिर्फ मतलब किसी ने बोल दिया सीए करना है, अपने को ये करना है, ऐसा करना है, ये नहीं, आपकी अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए, राइट? एक डिजायर, एक व्हाट वी कैन से बर्निंग डिजायर कि मेरे को ये करना ही है, कम वॉट में। दिस इज द प्लेस, दिस इज द थिंग दैट विल help me change my life, that will help me change my family's life। तब जाकर वो आएगा बर्निंग डिजायर। दूसरा, एबिलिटी टू पे। पे क्या करना है? ठीक है, जो अपने को पैसे उसके इंस्टीट्यूट के लगते हैं, क्लासेस के लगते हैं, वो छोड़ दीजिए। एबिलिटी टू पे, आपको यहां पर एक्चुअली क्या पे करना है? आपकी मेहनत, efforts and sacrifices, right? अभी तक तो अपन आ गए, मतलब शुरुआत से बचपन से लेके आज तक 10th हो गया, 12th हो गया, सब हंसी खुशी खेलते खेलते हो गया। सब लोग बोलते हैं एक बार 10th कर लो फिर मजे है, 12th कर लो फिर मजे हैं। ट्रस्ट मी, सब झूठ बोल रहे थे, सब झूठ बोल रहे थे। एक्चुअल मेहनत आपकी अब शुरू होती है, ठीक है? 3, 4, 5 साल सब कुछ भूल के, अपने फैमिली फंक्शंस, फ्रेंड्स, सब जगह मतलब सोशलाइज ज्यादा करना, ये सब सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद में, मैं ये नहीं बोल रहा कि रियल वर्ल्ड में बहुत इजी हो जाएगी लाइफ, पर बेटर हो जाएगी, ठीक है? बहुत बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी, ट्रस्ट मी। पर उसके लिए क्या होना चाहिए? आपकी एबिलिटी, मेहनत करने की, एफर्ट डालने की, एंड जो सैक्रिफाइसेस जरूरी है वो सारे सैक्रिफाइसेस करने की। और तीसरी क्या? विलिंगनेस। आपकी अंदर से विलिंगनेस होनी चाहिए कि जो चीजें मेरे को करना है इसके लिए, वो मुझे करना पड़ेगा, वो मुझे सारे मोह, सारे त्याग करके मुझे ये चीजें करना पड़ेगा। मेरे पास मेहनत करने की कैपेसिटी है, मेरे पास एफर्ट देने के लिए टाइम है, पर वो टाइम मैं उस एफर्ट में, पढ़ाई में डालूं, ये आपके पास विलिंगनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे पास दिमाग है, मेरे पास टाइम है, सैक्रिफाइसेस कर सकता हूं, बट ये सब चीजें करनी पड़ेगी विलिंगली, तब जाकर सीए की डिमांड पूरी होगी, राइट? सब तैयार है तीनों चीजों के लिए? पक्का? जोर से आवाज नहीं? हाँ, यस, परफेक्ट, ओके। चलिए, 3 चीजें ये तो हो गई। डिमांड कौन सी डिमांड के लिए? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। इसके अलावा और क्या देखा था अपन ने डिमांड में? डिटर्मिनेंट्स के पहले कुछ चीजें देखी थी। डिमांड कैसे एक्सप्रेस की जाती है,
एट अ गिवन प्राइस। और दूसरा क्या था? डिमांड क्या है? फ्लो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। परफेक्ट। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पर वीक, पर मंथ, पर डे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर आए थे अपन डिटर्मिनेंट्स पे। अभी तक कितने डिटर्मिनेंट्स देखे थे अपन ने? 2। पहला वाला कौन सा देखा था? प्राइस। प्राइस, प्राइस में क्या देखा था? क्या देखा था प्राइस में? नहीं याद है? नहीं रिवाइज कर रहे मतलब घर पे आके बोलो बोलो, क्या देखा था अपन ने प्राइस में? प्राइस की क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर किसी कमोडिटी के, कोई गुड्स के प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होगी, या क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड जो भी बोलो वो कम होगी। अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी। विथ एक टर्म थी सेटेरिस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा क्या देखा था अपन ने? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। उसमें 2 थे, एक कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो एक दूसरे के साथ में यूज होते हैं। ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, इंक एंड पेन, राइट। दूसरा क्या था? सब्स्टिट्यूट, उस पे आएंगे अपन। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पहले किसी की, अगर सिंपली बाकी सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ अगर किसी एक, पहले ओरिजिनल कमोडिटी एंड रिलेटेड या कॉम्प्लीमेंट्री, ओरिजिनल की डिमांड बढ़ी तो रिलेटेड की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। ओरिजिनल की डिमांड अगर कम हुई तो रिलेटेड की डिमांड कम होगी। सिर्फ डिमांड की बात कर रहे हैं अपन। दूसरा प्राइस, ओरिजिनल कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ गई तो रिलेटेड कमोडिटी की डिमांड क्या होगा? ओरिजिनल कमोडिटी मतलब से फॉर एग्जांपल कार की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी। ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ी कार की तो कार की डिमांड भी कम होगी, और कार में क्या यूज होता है? पेट्रोल, तो उसकी भी डिमांड कम होगी। अगर कार की प्राइस कम हो गई तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। और वाइस वर्सा फॉर रिलेटेड, अगर रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ गई तो ओरिजिनल इसकी डिमांड जो है वो कम होगी, एंड वो अगर बढ़ेगी तो ये कम होगी, वो कम होगी तो बढ़ेगी। डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव और डायरेक्ट। प्राइस एंड डिमांड में कौन सा है? इनवर्स और नेगेटिव। ठीक है, यहां तक सब क्लियर? कोई डाउट? अब आते हैं रिलेटेड कमोडिटीज के दूसरे पार्ट पर। पहला था कॉम्प्लीमेंट्री एंड दूसरा सब्स्टिट्यूट।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या, जो एक के साथ में ये दूसरा यूज होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, जो अपन एक की जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं। दोनों का पर्पस दोनों सेम है, दोनों चीजों का यूज सेम है, दोनों चीज अपने को सेम मतलब सेटिस्फैक्शन जिस चीज के लिए अपन ले रहे हैं सेम सेटिस्फैक्शन देती है, सेम पर्पस है, सब कुछ सेम है। ठीक है, हो सकता है बस ब्रांड अलग अलग है, चीज थोड़ी अलग अलग है, बट दे आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, शुगर एंड जैगरी, परफेक्ट, शुगर एंड जैगरी। टी एंड कॉफी, कोई ऑफेंड मत हो जाना, मैं तो चाय 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 अलग है कॉफी अलग है, अपन अभी पकड़ रहे, चाय और कॉफी इज काइंड ऑफ अ सब्स्टिट्यूट। जेल पेन एंड बॉल पेन, ठीक है, दीज आर सब्स्टिट्यूट। कोलगेट एंड पेप्सोडेंट आर सब्स्टिट्यूट, टूथपेस्ट। ठीक है, ऐसा ही कोई एक और एग्जांपल बताओ सब्स्टिट्यूट का। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक दो कौन सी फेमस कोल्ड ड्रिंक है, एक तो पहली सबसे पहले कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, ठीक है। दूसरी पेप्सी, थम्स अप, नहीं थम्स अप में थंडर आ जाता, ठीक है, कोका कोला में नहीं है, पेप्सी पकड़ते हैं अपन, पेप्सी। वैसे आपको पता है थम्स अप और कोका कोला दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड है, राइट? इट्स जस्ट अ डिफरेंट ब्रांड, थोड़ा टेस्ट में हल्का फुल्का फर्क है, बट इट्स एक्चुअली सेम कंपनी में। अप्सरा और नटराज का भी एक्चुअली उसमें पेरेंट में थोड़ा सा वो मतलब ये है, बट काइंड ऑफ सिमिलर। ओके, कोका कोला एंड पेप्सी। अभी समझो दोनों की प्राइस थी 10 रुपए, 10 रुपए कोका कोला की प्राइस थी, एक बॉटल की छोटी वाली बॉटल जो आती है ना 10 रुपए की, इसकी प्राइस थी कोका कोला की, एंड 10 रुपए की पेप्सी की प्राइस थी। दोनों अपना अपना बिजनेस चला रहे थे सही से, इसकी 100 बॉटल बिकती थी, पेप्सी की भी 100 बॉटल बिकती थी, चलो 100 कम हो गई, 1000 पकड़ते हैं, 1000 बॉटल दोनों की बिकती थी। अब पेप्सी वाले को क्या फील हुआ, यार अपने को नहीं किया, अभी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, अपने को 10 रुपए में परवड़ रहा नहीं, अपन एक काम करते, थोड़ी सी प्राइस बढ़ा के इसको नहीं क्या 12 कर देते, ठीक है। टोटल लोग कितने हैं पीने वाले अभी तक, 2000 था, 1000 इसके 1000 इसके, 2000 लोग थे। अब पेप्सी वालों ने क्या किया, 10 से बढ़ा के प्राइस 12 कर दी। तो अपना पहला ही पॉइंट था, प्राइस अगर बढ़ गई किसी कमोडिटी की तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो ये 1000 से हो गए ये लोग 800। अब ये जो 200 लोग बचे हैं यहां पर 1000 में से, ये क्या प्यासे तो रहेंगे नहीं, ठीक है, वो कहां चले जाएंगे, वो चले जाएंगे कोका कोला वाले के पास। अब यहां पे बताओ कोका कोला वाले ने कुछ चेंज किया क्या? कोका कोला वाले की प्राइस सेम है, टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, उसने तो कुछ नहीं किया, पर खुश हो गया, अरे भाई बैठे बैठे अपनी डिमांड कैसे बढ़ गई, राइट? क्यों बढ़ी उसकी डिमांड? क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ने प्राइस बढ़ा दी। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ने प्राइस बढ़ा दी तो इसकी प्राइस, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। सिमिलरली अगर पेप्सी वाले ने फिर इसको ध्यान में आया, अरे भाई गलती हो गई, एक काम करते अपन, थोड़े दिन लॉस सह लेंगे, अभी अपने को डिमांड बढ़ानी है, अपन एक काम करते प्राइस कर देते 10 के जगह 8 रुपए। अब इसके पास में जो पहले 1000 लोग थे 800 हो गए थे, अब वो 1000 के 1000 तो हो गए, ऊपर से और 200 लोग आ गए, ठीक है, क्योंकि उसने प्राइस कम कर दी, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ये 200 लोग कहां से आए होंगे? कोका कोला वाले के पास से। कोका कोला वाला फुल टेंशन में, भाई अपन ने तो वापस कुछ नहीं किया, एकदम से 1200 हो गई थी, अब वापस 800 हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमारे सब्स्टिट्यूट ने, उसके कोका कोला के सब्स्टिट्यूट ने प्राइस जो है वो कम कर दी, ठीक है। मतलब सर
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये एस मतलब सब्स्टिट्यूट, ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ जाती है तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल क्या होती है, क्या होती है, कम होती है। ओरिजिनल मतलब सब्स्टिट्यूट मतलब पेप्सी, ओरिजिनल मतलब कोका कोला, क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर कम होती है तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल कम होगी। मतलब कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। अब एक बार ये वाला पैराग्राफ, ये टू कमोडिटीज आर कंपीटिंग और सब्स्टिट्यूट्स, ये वाला पैराग्राफ सब लोग पढ़ेंगे। चिप्स, लेज एंड बालाजी, हाँ परफेक्ट, वो भी एग्जांपल सही है देवराज। कंपनीज की नहीं, क्या बड़े बड़े कंपनीज की ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है जो अपने को मतलब समझ में भी नहीं आती। वो खुद का एक प्रोडक्ट ऐसा डालेंगे और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा डालेंगे, एक की मतलब दोनों मार्केट में दो ही प्रोडक्ट दिखते, पर वो एक को ऐसा प्लेस करते कि दूसरे की डिमांड बरोबर बढ़ जाती। बहुत बड़ी बड़ी अपन पढ़ेंगे कब कुछ, उसमें कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज आएंगे। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट उस पैराग्राफ में? Two commodities are called competing or substitutes when they satisfy same want and can be used in place of each other. If the price of a product being purchased goes up, buyers may switch to cheaper substitute. जो कम महंगा substitute है वहां पर demand shift हो जाएगी. This increases demand for the product, but this decreases the demand for the product जिसने price बढ़ाई है, but increases the demand for substitute and vice versa. Vice versa मतलब ऑपोजिट, वाइस वर्सा पता है ना सबको? ओके, देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट. रिलेटेड कमोडिटीज में एक देखा अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री एंड एक देखा सब्स्टिट्यूट. कॉम्प्लीमेंट्री में ओरिजिनल एंड रिलेटेड, इसमें ओरिजिनल एंड सब्स्टिट्यूट. ओरिजिनल की अगर डिमांड बढ़ गई तो रिलेटेड की डिमांड कम क्यों होगी? बढ़ेगी. डिमांड की बात कर रहे हैं अपन, प्राइस सब सेम है. डिमांड अगर इसकी बढ़ गई कार की तो पेट्रोल की भी बढ़ेगी, पानी पे तो चलेगी नहीं कार. ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस की. ये अपन ने बात की डिमांड की, प्राइस की बात करें
ओरिजिनल कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ गई तो रिलेटेड कमोडिटी की डिमांड कम होगी। ओरिजिनल कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो गई तो रिलेटेड की डिमांड बढ़ेगी। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर इसकी रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस कम हो गई तो ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी बढ़ गई तो ओरिजिनल की डिमांड कम होगी। ये सेम ही चीज है, किसको अपन ओरिजिनल पकड़ो किसको रिलेटेड, उसके हिसाब से अपन एक्सप्लेन कर सकते। सब्स्टिट्यूट में ओनली विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। सब्स्टिट्यूट की प्राइस अगर बढ़ गई तो ओरिजिनल की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो गई तो ओरिजिनल की डिमांड, सब्स्टिट्यूट की पेप्सी की प्राइस कम हो गई तो डिमांड कोको कोला की क्या होगी? कम होगी। पेप्सी की प्राइस, पेप्सी वाले ने प्राइस कम कर दिया, 8 रुपए कर दिए, तो उनके कस्टमर बढ़ जाएंगे। कहां से जाएंगे वो लोग? कोको कोला वाले के पास से वहां पर चले जाएंगे, कोको कोला की डिमांड कम हो जाएगी। एंड इसको ही मतलब उल्टा बोलें तो ओरिजिनल की प्राइस अगर बढ़ गई तो डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ेगी, एंड ओरिजिनल की प्राइस, कोको कोला की प्राइस कम हो गई तो पेप्सी की डिमांड कम होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये आपको लिखना हो या स्क्रीनशॉट कुछ करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? ओके, अब एक बात बताओ, कोई भी गुड्स है, बाकी सब चीजें सब सेम रहने देते हैं, प्राइस भी सेम है, बाकी सब चीजें अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सेटेरिस पैरिबस। एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है, वो पहले कमाता था महीने के 10,000 रुपए, 10K, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद उसकी कुछ सैलरी बढ़ गई, कुछ और भी काम, अब मिस्टर ए कमाते हैं 15,000 रुपए।
अब ये बताओ, पहले 10,000 रुपए पे मिस्टर ए जो डिमांड करते थे, कुछ एक उनकी स्पेसिफिक डिमांड रहेगी कुछ भी चीजों की, 15,000 पे वो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई। उनकी क्या बढ़ गई? तीन चीजें अपन ने डिमांड में से देखा था, उसमें क्या बढ़ गई? उनकी एबिलिटी टू पे। ठीक है, तो इन जनरल आपकी अगर इनकम, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, खर्चा करने के लिए आपके पास में जितना पैसा है डिमांड पे, अपनी मतलब नीड्स पूरी करने के लिए, वो अगर बढ़ गया तो आपकी डिमांड जो आप करोगे वो भी बढ़ जाएगी। ये विद रिस्पेक्ट टू मिस्टर ए सिर्फ। ऐसे ही पूरे नेशन की देखे अपन ने, तो पूरे नेशन की ओवरऑल इनकम अगर बढ़ गई तो ओवरऑल डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। तो इफ इनकम increases, demand increases। ठीक है, and if income decreases then demand also decreases। कौन सा रिलेशन हो गया ये? पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप। पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे सब लोग। ठीक है, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम या डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। ठीक है, अब ये चीज ना हर गुड्स पे, हर चीजों पे अप्लाई नहीं होती। ये किन चीजों पे अप्लाई होती? पहली, नॉर्मल गुड्स पे। नॉर्मल गुड्स मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में जो अपने को लगते हैं, क्लोथ्स, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉर्मल गुड्स पे। दूसरे टाइप के गुड्स है एसेंशियल गुड्स, और तीसरे टाइप के है इंफेरियर गुड्स। ठीक है, एसेंशियल की बात करते हैं। एसेंशियल गुड्स में जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, ठीक है, हमारे लाइफ के लिए बेसिक नेसेसिटीज जो हम इसे बोलते हैं हमारे लाइफ के लिए, वो चीजें क्या क्या हो सकती है? वो रोटी के लिए समझ लो फ्लावर या आटा, दूसरा ऑयल, कुकिंग ऑयल, और वेजिटेबल्स हो सकते हैं। इसके अलावा, खाने के अलावा मेडिसिन्स हो सकती है। ठीक है, अब वापस मिस्टर ए पहले 10,000 कमाते थे, मिस्टर बी
अब चलो और ज्यादा कमाते हैं, 20,000, ठीक है। मिस्टर ए पहले 3 रोटी खाते थे, 1 किलो आटा लगता था उनको, 1 kg फ्लोर। अब भले ही उनकी इनकम 20,000 हो गई, तो क्या वो 1 रोटी 3 किलो आटे की बनाएंगे क्या? आटा उतना ही लगेगा, बेसिक नेसेसिटी उतनी ही लगेगी। तो यहां पर इनकम भले ही बढ़ गई, पर फ्लोर की डिमांड क्या रहेगी? सेम रहेगी। इनकम भले ही बढ़ गई, पर डिमांड कांस्टेंट रहेगी। ऑयल में भी उनकी इनकम बढ़ गई, तो अब क्या तेल पीते क्या डायरेक्ट? नहीं, तेल जैसा लगता है जिस चीजों के लिए उतना ही यूज होगा। इनकम बढ़ गई पर डिमांड कांस्टेंट। वेजिटेबल्स, इनकम बढ़ गई, डिमांड कांस्टेंट। मेडिसिन्स, इनकम बढ़ गई तो ऐसा बोल सकते कि अरे वाह बहुत पैसे है, लाओ और 10-15 गोलियां खा लेते अपन, लाओ रे, ऐसा हो सकता नहीं, डिमांड कांस्टेंट, ठीक है। एसेंशियल गुड्स में जो अपन ने ऊपर रूल पढ़ा कि इनकम के साथ डिमांड बढ़ेगी, ये रूल अप्लाई नहीं होगा एसेंशियल गुड्स में, ठीक है। अब अगले 2 पैराग्राफ सब लोग पढ़ेंगे। पहले तो ये नॉर्मल गुड्स वाला। नॉर्मल गुड्स आर दोज दैट आर डिमांडेड in increasing quantities as income increases. Most goods and services fall under category of normal goods, जैसे हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब इनकम कम होती तब वो उनकी डिमांड भी कम होती। बट सम कमोडिटीज फॉर विच क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस ओनली अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम and decreases with an increase in money income beyond this level, these are called inferior goods. Essential goods such as food grains, fuel, cooking oil, necessary clothing, medicines satisfy the basic necessities of life and are consumed by all individuals in society. Change in income में कोई change से will cause an increase in demand for necessities, but increase will be less than proportionate to the increase in income, ठीक है। पहले अगर ऐसा था कि बहुत काट कसरी में रहते थे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा अपन मतलब अब अच्छे से नॉर्मली इनकम के साथ में जितना जरूरी है उतना लाए, पर उसकी एकदम डिमांड बढ़ेगी क्या? नहीं, ठीक है। दूसरी, inferior goods। inferior goods मतलब जिसको अपन नीचली नजरों से देखते हैं, ऐसा नहीं ये बेकार है, चीप है, राइट, चीप है गुड्स, ये अपने स्टैंडर्ड के गुड्स नहीं है। अपनी मेंटालिटी बदल जाती है उन गुड्स के तरफ, ठीक है। inferior goods, अब फॉर एग्जाम्पल अभी तक आप कभी भी पार्टी करते थे, ठीक है, पार्टी करते दिन से फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में 2 बार, 2 डेज पार्टी करते। पार्टी में क्या करते? बाहर रोड साइड अपने स्ट्रीट पे पाव भाजी, भेल, चाइनीज जो साइड में मिलता, दैट्स अवर पार्टी, यूजुअली स्ट्रीट फूड। और कभी कभी जो नॉर्मल होटल्स रहती हैं, महीने में 2-3 बार, 1-2 बार जो भी है, चले जाते हैं अपन 2-3 दिन, ठीक है। अब ये स्ट्रीट फूड एंड नॉर्मल होटल्स की डिमांड, आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, आपकी इनकम थोड़ी सी 10,000 से 20,000 हो गई, तो शायद अब ये 2 दिन जो आप करते थे, ये इसको 4-5 दिन कर लो, नॉर्मल होटल्स को भी 2 दिन की जगह 4-5 दिन कर लो, ठीक है। अब आपकी इनकम, अब आप सीए बन गए, ठीक है, सीए बनने के बाद में मस्त डायरेक्ट इनकम आपकी हो गई 1 लाख रुपए, ठीक है। अब बताओ क्या अब आप पार्टी यहां पे करना पसंद करोगे? कहां करना पसंद करोगे? 5 स्टार होटल्स में, 5 स्टार होटल में। अब जो पहले ये चीज अपनी डिमांड थी, अब ये चीजें क्या बन गई अपने लिए?
इंफेरियर गुड्स। इंफेरियर मतलब कंपेयर टू 5 स्टार्स, अब अपन इसको नीचे समझते, इन चीजों को चीप समझते, ठीक है। तो इंफेरियर गुड्स में अपनी इनकम के साथ इसकी डिमांड एक हद तक बढ़ी, ठीक है, एक हद तक बढ़ी, पर उसके ऊपर और जब अपनी इनकम बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम हो गई, खत्म ही हो गई, ठीक है। ऑन आइडियल केस में क्या होना चाहिए था, जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ी तो वैसे भी नॉर्मल गुड्स में अपनी उसकी डिमांड भी बढ़ते ही जानी चाहिए थी, बट इंफेरियर गुड्स में वो डिमांड बेसिकली कुछ एक लिमिट तक ही बढ़ी, वहां से नीचे आ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल, अभी तक सीए बनने के पहले अपन यूज करते थे ऑटो, बस या टू व्हीलर, चलो ठीक है। अब आप सीए बन गए, मस्त, पहले स्टार्टिंग सैलरी थी मस्त ऑटो बस टैक्सी को, मतलब अब ऑटो की जगह से फॉर एग्जांपल उसी कैटेगरी में एसी कैब लेने लग गए, एक नई टू व्हीलर ले ली, घर पे पहले एक ही टू व्हीलर थी तो अब 2 टू व्हीलर हो गई, सबके लिए होना चाहिए घर पे, ठीक है। अब सीए बनने के बाद में और 1 साल एक्सपीरियंस हो गया, सब मस्त एकदम बड़ी एकदम आपको जॉब मिल गई, सब हो गया एकदम, आपकी इनकम 1 लाख से 2 लाख हो गई। अब आप क्या डिमांड करोगे, कार, थार, राइट। अब आप क्या डिमांड करोगे, कार। मतलब अपनी इनकम के साथ इसकी डिमांड कुछ हद तक बढ़ी, एक लिमिट तक बढ़ी, पर जैसे इनकम और ज्यादा बढ़ी वैसे इसकी डिमांड कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये गुड्स अपने लिए क्या हो गए, इंफीरियर, लोअर क्वालिटी के, चीप, ऐसे ऐसे देखते हैं अब अपन उसको टेढ़ी नजरों से, ठीक है। अब अपने लिए कौन से गुड्स ज्यादा हो गए, कार ज्यादा अच्छी, या सुपीरियर हो गए। इंफीरियर का ऑपोजिट क्या होता है, सुपीरियर, सुपीरियर क्या हो गया, कार, ठीक है। दीज आर इंफीरियर गुड्स। पहली अपन ने क्या देखे, नॉर्मल गुड्स, दूसरा एसेंशियल, तीसरा इंफीरियर। वैसा ही एक चौथा और है, लग्जरी गुड्स, ठीक है। लग्जरी गुड्स जैसे कि ज्वेलरी, ठीक है, जैसे कि बैग्स, हैंडबैग्स, लड़कियों को ज्यादा पता होगा। कौन सी सबसे टॉप ब्रांड कौन सी हैंडबैग्स की, गुची, गुची की आती क्या बैग्स लड़कियों के लिए, नहीं मेरे को नहीं मालूम, अच्छा गुची। और हैंडबैग्स के बाद में और क्या हो सकता है, वॉचेस, पटेक फिलिप देखी थी अपन ने उस दिन, राइट, ठीक है, ज्वेलरी, हैंडबैग्स, वॉचेस। अब इसमें लग्जरी गुड्स जनरली डिमांड कौन करता, जो रिच पर्सन है, ऐसे लोग जिनकी इनकम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लग्जरी गुड्स में। अब ये बताओ, उनकी इनकम में थोड़े से फर्क से उनको उनकी इस पे मतलब डिमांड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? यही चीज प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वो ऑलरेडी ये गुड्स उन लोगों के लिए, उन बहुत बड़े बहुत अमीर लोगों के लिए है जिनको थोड़ी बहुत इनकम से कोई डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता। उनकी थोड़ी सी इनकम कम भी हो गई तो आइडियली देखे तो इसकी डिमांड तो कम होनी चाहिए, बट वो नहीं होती। उनकी इनकम और ज्यादा बढ़ भी गई तो भी इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़नी चाहिए, पर वो जो लग्जरी गुड्स पे हैं वही गुड्स खरीदेंगे, ठीक है। थोड़ा ब्रांड हो सकता है, ज्यादा खरीद ले कम खरीद ले, पर मोटा मोटी वो सेम गुड्स पे रहेंगे। लग्जरी गुड्स में भी ये केस एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। अब ये लास्ट के 3 पैराग्राफ एक बार वापस पढ़ेंगे सब।
ठीक है, क्लियर? कौन से? गिफेन? कहां पर? कहां रेफरेंस कहां है अभी? गिफेन गुड्स आएंगे आएंगे। गिफेन गुड्स आई थिंक इसमें मे बी वो कभी कभी कुछ मतलब नाम ऐसा दे देते हैं। गिफेन मतलब वैसे देखे तो वो नॉन लग्जरी मतलब जो ऐसे इंफीरियर या ऐसे आते वैसे ही आते के साथ, दोनों का मतलब थोड़ा करिकुलम अलग अलग है ना, तो वो लोग थोड़ा मतलब टर्मिनोलॉजी अलग रहती, बेसिकली 12th की टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग रहती, यहाँ पर ये रहती, बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरलाइन कॉन्सेप्ट सेम है। गिफेन वैसे मतलब देखे तो इट्स लाइक काइंड ऑफ सेम थिंग, जैसा इंफीरियर वगैरह अपन देखे ना, लो इनकम और इसके काइंड ऑफ सेम। ठीक है, अब सर ये सब चीजें लेकिन क्या रिलेवेंट है, क्यों रिलेवेंट है, किसके लिए रिलेवेंट है? ये सारी चीजों की स्टडी रिलेवेंट है बिजनेसेस के लिए। बिजनेसेस को ये एग्जामाइन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अपनी जो रिलेवेंट एरिया है वहां की पॉपुलेशन कौन सी है, वहां पर ज्यादा नॉर्मल गुड्स कंज्यूम करने वाले हैं, एसेंशियल गुड्स कंज्यूम करने वाले हैं, लोगों की इनकम कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन राइजिंग है, लोगों की इनकम की फॉलिंग है कि कांस्टेंट है, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं क्या? अब अगर वो लोग गांव में जाके एप्पल का शोरूम खोल दें, ठीक है, तो गांव की मतलब एक जनरल बात कर रहे हैं अपन, तो वहां पे एप्पल का आईफोन चलेगा क्या? ठीक है, उनकी इनकम बढ़ते बढ़ते भी वो जो सेगमेंट बेसिकली वो टारगेट करते, वो जनरली कहां केटर होगी? सिटीज में। तो उनको बेसिकली ये सारी चीजों का एनालाइज करके कि अपनी पॉपुलेशन कैसी है, अकॉर्डिंगली अपने गुड्स कौन से कैटेगरी में बैठते, अकॉर्डिंगली उनको डिसीजंस ऑफ प्रोडक्शन एंड कहां सेल करना, कितना प्रोड्यूस करना, ये सब डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, डिस्पोजेबल इनकम। बेसिक रूल क्या है इसका फॉर नॉर्मल गुड्स कि अगर इनकम बढ़ी तो डिमांड क्या होना चाहिए? बढ़ेगी। इनकम कम हुई तो डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए फॉर नॉर्मल गुड्स। सेकेंड, ये इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम बढ़ी तो डिमांड अप टू सर्टेन लेवल क्या होगी? अप टू सर्टेन लेवल, एक बार हो सकता है थोड़ी बढ़े, पर इनकम और फर्दर अगर बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। तीसरा, नेसेसिटीज। नेसेसिटीज मतलब जो जरूरत की चीजें हैं, आटा, तेल, दवाइयां। इनकम बढ़ी तो डिमांड कांस्टेंट रहेगी। इनकम कम भी हुई तो भी डिमांड मोर और लेस कांस्टेंट रहेगी एक हद तक। और चौथा, इनकम बढ़ी तो भी डिमांड काइंड ऑफ सेम रहेगी। इनकम थोड़ी सी कम भी होगी तो भी डिमांड काइंड ऑफ सेम रहेगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, सब समझा अपन शुरुआत से लेकर अभी तक? पहला अपन ने देखा था बेसिक प्राइस के बारे में, दूसरा देखा था
रिलेटेड कमोडिटीज के बारे में क्या थे उसमें दो, एक पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंड दूसरा सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तीसरा अपन ने क्या देखा, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम में 4 कैटेगरी ऑफ गुड्स, कौन से, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नेसेसिटी एंड लग्जरियस गुड्स, ठीक है। ऑल क्लियर यहां तक? ओके, ठीक है। आज के लिए यहां पर रुकते हैं, कल चालू करेंगे नए कॉन्सेप्ट नए डिटर्मिनेंट के साथ में, ठीक है। चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।